सम्मानित फूल सिंह बरैया जी। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण हुआ है उसको मैं बहुत गंभीरता से कोशिश की सुनने की। उन्होंने पूरा तो नहीं, भाषण थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन पूरे भाषण में कहीं भी संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं। पूरे भाषण में मुझे लगा कि शायद वो भूल गए हों, शायद ना भी भूले हों तो अमित शाह जी की धमकी आ गई हो, क्योंकि संसद में अमित शाह जी ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया था और उस अपमान। राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा हो रही है, उसके विषय से विषयांतर हो रहा है। ये गंभीर टिप्पणी है, इसको विलोपित कर देंगे। कोई बात नहीं, विलोपित तो आपका रहता ही है, लेकिन मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान जब दिल्ली की संसद में हुआ है, अपन प्रदेश की विधानसभा में खड़े हैं, विधानसभा में यहाँ की चर्चा करें, संसद की चर्चा दिल्ली के वालों को भरोसे छोड़ दें। बाबा साहेब अंबेडकर का नाम न लेने का मतलब होता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी, उनका नाम नहीं आता है तो ये चारों साफ हो जाते। इनके बारे में चर्चा भी नहीं हुई। शेड्यूल कास्ट का नाम एक बार लिया है, एक दो बार शेड्यूल ट्राइब का लिया है, और माइनॉरिटी में मुसलमान का नाम तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो शायद उस एजेंडे में मुसलमान है भी नहीं, और चर्चा, देश अभी इस समय शांति में है, राज्य भी शांति में है, तो मुसलमान बाहर भी बड़ी चर्चा है मुसलमान के नाम की। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर इस देश के उन लोगों की वकालत की थी जो कोई संख्या कम नहीं है। पिछड़ा वर्ग को देखें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज, ये लगभग 90% से ज़्यादा हैं। अभिभाषण में, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अगर हम देखें कि 90% जनता के खिलाफ अगर भाषण कर रहे हैं तो इस भाषण का मैं विरोध करता हूं। और यही नहीं, उन्होंने, राज्यपाल महोदय ने, पेज नंबर 26 है, पैरा 2, उसमें लिखा, जन कल्याण की किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया। उन्होंने खुद इसमें बोल तो नहीं पाए होंगे, शायद लिखा है। मैं आपसे सभापति महोदय, जन कल्याण की किसी भी योजना बंद नहीं की गई। मैं नाम गिना रहा हूं, रानी दुर्गावती योजना बंद है, पवन पुत्र योजना बंद है, इसमें SC ST के लिए 40% की सब्सिडी थी, और वो भी चूंकि योजना बंद हो गई, वो भी बंद हो गई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2 करोड़ रुपए की थी, उसकी भी सब्सिडी बंद है। और यही नहीं, सभापति महोदय, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये योजनाओं में आरक्षण किसी भी प्रकार का नहीं। और यही नहीं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जब 8वीं पास को मौका दिया जाता है तो पिछड़े वर्ग को 12वीं पास की योग्यता का क्या जरूरत है? और 12वीं पास योग्यता मिल भी जाए तो पोर्टल अभी खोला ही नहीं। पिछड़े वर्गों के लिए अभी पोर्टल भी नहीं खोला गया, तो कहां से ये लोग, कहां से इनका जीवन यापन होगा? तो मैं इसलिए सभापति महोदय
ये कहना चाहूंगा कि इन वर्गों के ऊपर भी राज्यपाल महोदय का ध्यान, अगर आपने जब भाषण लिखा होगा तो इन वर्गों के बारे में भी कुछ न कुछ लिखना चाहिए था, जो नहीं लिखा गया। अभी ग्लोबल समिट हुआ, उसमें 30 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए, लेकिन 30 लाख करोड़ के प्रस्ताव में सभापति महोदय SC, ST, OBC इनके लिए कोई भी प्रस्ताव उसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ये पैसा लगेगा इनमें, इसका भी विकास होगा, किसी दूसरे का होगा। और यही नहीं, संविधान में बाकायदे बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी कलम से लिखा है, खुद लिखा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन इसका भी राज्यपाल महोदय ने कोई जिक्र नहीं किया है। और यही नहीं, उन्होंने एक जगह पर लाडली लक्ष्मी बहना के बारे में भी कहा। सभापति महोदय, लाडली लक्ष्मी बहना का जो पैसा दिया जाता है, ये हेड कौन सा है, ये पैसा आता कहां से है? तो जब बजट के कुछ पॉइंट मैंने पढ़े, उसमें सारा का सारा बजट शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, माइनॉरिटी का, पिछड़े वर्गों का बजट ही खाली पड़ा है। और यही नहीं सभापति महोदय, ये सारा का सारा बजट यही नहीं बल्कि बच्चों के छात्रवृत्ति भी खाली पड़ी हैं। ये सारा का सारा बजट इनका खाली करके, अगर लाडली लक्ष्मी योजना को लाडली लक्ष्मी को बहुत प्यार करते हैं तो इन लोगों को मार के प्यार मत करो, इन लोगों को जिंदा रख के करो, क्योंकि इनको भी जीवन जीना चाहिए और इनके जीवन में भी खुशहाली आनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की खुशहाली नजर नहीं आ रही। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, माननीय विनय जी कृपया समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। माननीय सुरेश राजे जी।